दोस्तों, अमेरिका का सबसे तेज, सबसे घातक और दुनिया का सबसे खतरनाक बम विमान B-1 लैंसर अब भारत की धरती पर आने वाला है। और यह खबर ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और अगले महीने यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और भयानक हथियार भारत की जमीन पर उतरेगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होगी। लेकिन दोस्तों, असली और सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि यह विमान सिर्फ देखने, दिखाने या किसी एयर शो के लिए आ रहा है, बल्कि सबसे बड़ी और रोमांचक खबर यह है कि भारत को इस जबरदस्त और घातक बॉम्बर को हासिल करने का एक सुनहरा और दुर्लभ मौका मिलने वाला है। और यह भारत की सैन्य ताकत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी भारत या तो इसे सीधे सीधे खरीद सकता है और अपनी वायुसेना का स्थायी हिस्सा बना सकता है, या फिर कुछ सालों के लिए लीज यानी किराए पर भी ले सकता है, ताकि पहले इसे अच्छे से परखा जा सके, इसकी क्षमताओं को समझा जा सके। कितने साल के लिए किराए पर मिलता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, यह सब कुछ मैं आपको आगे विस्तार से और बारीकी से समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहले यह समझना बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है कि आखिर यह दुनिया का सबसे खतरनाक बम क्यों आ रहा है, इसके पीछे की असली रणनीति क्या है और इससे भारत को क्या फायदा मिलने वाला है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक और बेहद बड़े स्तर का संयुक्त सैन्य अभ्यास होने जा रहा है, जो दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई और नया आयाम देगा। इस विशाल और जटिल ड्रिल में दोनों देशों की वायुसेना और नौसेना के सबसे आधुनिक, सबसे घातक लड़ाकू विमान और युद्धपोत हिस्सा लेंगे और अपनी जबरदस्त ताकत का भरपूर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन पूरी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे बड़ी हाईलाइट और सबसे ज्यादा चर्चित चीज यही अमेरिकी B-1 लैंसर बॉम्बर है, जिसकी धमक और दहशत पूरी दुनिया में फैली हुई है। शुरुआत में सिर्फ यही खबरें और अटकलें थीं कि दोनों देशों के राफेल, सुखोई 30, MiG-29 और F-18 जैसे फाइटर जेट्स इस अभ्यास में शामिल होंगे और वे आपस में डॉग फाइट और एयर कॉम्बैट का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब पूरी तरह से कंफर्म और आधिकारिक रूप से घोषित हो चुका है कि अमेरिका अपने सबसे घातक, सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी B-1 बॉम्बर को भी भारत भेज रहा है, और यह भारत के लिए एक बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण अवसर है। इसके पीछे दो बहुत बड़े, बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर रणनीतिक कारण हैं, जो भारत की रक्षा नीति को पूरी तरह बदल सकते हैं, हमारी ताकत को नया आयाम दे सकते हैं और एशिया के पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक दशक का, यानी पूरे 10 साल का एक बेहद महत्वपूर्ण और व्यापक रक्षा समझौता हुआ था। कैसे हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन की सीमा में घुसकर उसके अत्याधुनिक रडार को चकमा देते हुए उसकी एयर डिफेंस को बेवकूफ बनाते हुए सटीक और घातक निशाना लगाया जाए और फिर बिना किसी नुकसान के सुरक्षित वापस लौटा जाए। इसी की पूरी विस्तृत और बारीक रिहर्सल बार बार होने वाली है।
यह सिर्फ एक दिखावटी अभ्यास नहीं है, बल्कि भविष्य की किसी भी बड़ी जंग, किसी भी संघर्ष के लिए एक गंभीर, ठोस और व्यावहारिक तैयारी है जो दोनों देशों को युद्ध के लिए तैयार करेगी। दूसरा कारण इससे भी ज्यादा दिलचस्प, महत्वपूर्ण और भारत की वर्तमान जरूरत से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। भारत के पास इस वक्त अभी तक एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, एक भी लॉन्ग रेंज बॉम्बर नहीं है जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर भारी विनाश और तबाही मचा सके, और यह एक बड़ी गंभीर कमी मानी जाती है जिसे जल्द पूरा करना जरूरी है। चीन के पास H-6 और H-6 जैसे कई आधुनिक घातक और खतरनाक बॉम्बर हैं जिनसे वो किसी भी वक्त किसी भी देश पर अचानक हमला करके तबाही बरसा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर कोई बड़ा और निर्णायक ऑपरेशन करना हो, जैसे 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक या उससे भी बड़ा कोई मिशन, तो हमें 20 से 25 लड़ाकू विमान एक साथ भेजने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे पायलट खतरे में आ जाते हैं। लेकिन वही काम, वही विनाशकारी प्रभाव एक अकेला शक्तिशाली बॉम्बर बहुत आसानी से और बहुत कम खतरे के साथ कर सकता है, क्योंकि एक बॉम्बर सैकड़ों बम, दर्जनों क्रूज मिसाइलें और कई टन विस्फोटक एक बार में अपने पेट में लेकर जा सकता है। अब जरा सोचिए और कल्पना कीजिए कि अगर किसी बड़े मिशन के लिए 20 से 25 विमान भेजे जाएं, तो मतलब 20 से 25 कीमती पायलट जिनकी ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, 20 से 25 महंगे और अत्याधुनिक जेट जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ में है, 20 से 25 गुना ईंधन का भारी खर्च, और सबसे बड़ी बात 20 से 25 गुना रिस्क, 20 से 25 गुना खतरा कि कोई विमान दुश्मन के रडार में पकड़ा जाए, कोई विमान दुश्मन की मिसाइल से मार गिराया जाए या कोई पायलट दुश्मन के हाथ लग जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर एक ही शक्तिशाली बॉम्बर वही सारा काम अकेले कर दे, तो और यह कोई साधारण या औपचारिक अभ्यास नहीं होगा, बल्कि एक गंभीर युद्ध तैयारी होगी। मतलब साफ है कि अगर भविष्य में चीन जैसे किसी आक्रामक विस्तारवादी देश पर या किसी दूर स्थित दुश्मन के ठिकाने पर उसके सैन्य प्रतिष्ठानों पर हवाई हमला करना पड़े, तो दोनों देश कैसे मिलकर पूर्ण समन्वय के साथ बिना किसी गड़बड़ी के ऑपरेशन को सफल बनाएंगे, यह देखा और परखा जाएगा। कैसे हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन की सीमा में घुसकर उसके अत्याधुनिक रडार को चकमा देते हुए, उसकी एयर डिफेंस को बेवकूफ बनाते हुए सटीक और घातक निशाना लगाया जाए और फिर बिना किसी नुकसान के सुरक्षित वापस लौटा जाए। इसी की पूरी विस्तृत और बारीक रिहर्सल बार बार होने वाली है। यह सिर्फ एक अब सवाल यह उठता है कि बॉम्बर कैसे हासिल करें, खुद से शुरुआती तौर पर डिजाइन करके बनाएं या किसी भरोसेमंद मित्र देश से तैयार प्लेटफॉर्म खरीद लें। स्क्रैच से बनाना यानी डिजाइन, टेस्ट और प्रोडक्शन में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। लागत हजारों करोड़ हुई और आज की रणनीतिक जरूरतें पूरी नहीं होंगी। इसलिए व्यवहारिक रास्ता यही है कि तुरंत परखा हुआ प्लेटफॉर्म लें और साथ में टेक ट्रांसफर व मेक इन इंडिया की शर्तें रखें, ताकि दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता बन सके। विकल्प साफ हैं, रूस का TU-160 या अमेरिका का बेक लेंसर TU-160 पेलोड में भारी है, पर पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है और यूक्रेन युद्ध ने रूसी डिलीवरी क्षमता को प्रभावित किया है। इसीलिए रूस से तुरंत डिलीवरी संभव नहीं दिखती। कम से कम 5 से 6 साल या उससे अधिक लग सकते हैं। वहीं बेक लेंसर सुपरसोनिक भारी पेलोड और पकड़ने में कठिन होने के कारण रणनीतिक गेम चेंजर है। इसलिए यही शॉर्ट टर्म में सबसे व्यवहारिक विकल्प माना जा रहा है और इसे भारत तकनीकी टीमों को दिखाने के लिए लाया जा रहा है। अब विकल्प यह है, सीधे खरीदें या पहले लीज पर लेकर परखें। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका लीज पर देने के लिए तैयार है, यानी 2 से 3 साल के लिए पुरानी इकाइयां दे सकता है, ताकि भारत ऑपरेशनल अनुभव ले सके। लीज का फायदा जल्दी सीखना और लॉजिस्टिक्स बेस तैयार करना है, पर बड़ा निहितार्थ यह है कि कंट्रोल, मेंटेनेंस और अपग्रेड पर सीमाएं रहती हैं और मालिकाना अधिकार आपके पास नहीं होगा। इसलिए संतुलित रणनीति यही है, पहले लीज फेज में परखी हुई इकाइयां लेकर ऑपरेशनल डाटा, ट्रेनिंग और सप्लाई चेन समझें। उसी दौरान टेक ट्रांसफर व लोकल मैन्युफैक्चरिंग की शर्तें फाइनल करें। फिर अनुभव के बाद स्थायी खरीद और मेड इन इंडिया उत्पादन की ओर जाएं, क्योंकि लंबी अवधि में स्वामित्व ही ऑपरेशनल स्वतंत्रता देता है। रूस का TU-1000 पावरफुल और सस्ता विकल्प हो सकता है, पर फिलहाल उसकी उपलब्धता सीमित है।
जबकि B1 की खासियत इसकी गति और सर्वाइवेबिलिटी है। यह भारी पेलोड लेकर सुपरसोनिक उड़ान भर सकता है और पकड़ा जाना मुश्किल है। याद रखें कि बॉम्बर अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है, उसे एयर टैंकरिंग, ISR, EW, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स के साथ देखने की जरूरत है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में पुराना बेक लीज पर लेना और लंबी अवधि में खरीद कर लोकल उत्पादन शुरू करना सबसे व्यवहारिक और सुरक्षित रास्ता दिखता है। अगले कुछ महीनों में ही यह साफ हो जाएगा कि भारत किस राह पर चलता है। पर इतना तय है कि अगर एक भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर आ गया तो हमारी हवाई मारक क्षमता कई गुना मजबूत होगी। एक बॉम्बर कई मिशनों का काम कर देगा। बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका अगर इस बॉम्बर को भारत के साथ एक्सरसाइज भेज रहा है तो क्या अमेरिका खुद इसे भारत के हाथ बेचने का इनडायरेक्टली ऑफर दे रहा है, या फिर वाकई में भारत को बिना सोचे समझे ले लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और यह थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।